लॉकडाउन में अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों विद्यार्थियों की जल्द वापसी हो सकती है। इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। सीएम ने मजदूरों और छात्रों को हो रही परेशानी की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव मिलते ही फैसला लेने का भरोसा दिलाया। गृह मंत्री से चर्चा के बाद सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ के लोग सकुशल अपने घर वापस आ जाएंगे। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जा रही है, जिसने अब तेजी पकड़ ली है। एक हफ्ते में 2 लाख किसानों से 7,98,138 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार खरीदी शुरू होने से अब तक 40% अधिक अनाज खरीदा गया है। इस बार 31 मई तक खरीदी होगी। सरकार ने 110 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 1,587 हो गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 35 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें भोपाल के 18 और उज्जैन के 8 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बुरहानपुर में कोरोना का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से जो प्रभावित जिलों हैं उनकी संख्या 28 हो गई है और अब तक कोरोना के 245 मामलों के साथ इंदौर पहले, 303 मामलों के साथ भोपाल दूसरे नंबर पर है। भोपाल इंदौर के बाद सबसे ज्यादा 41 केस खरगोन और उज्जैन में है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। 152 लोग ठीक हो चुके हैं। बुधवार को इंदौर में कोरोना के 26 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। इसी के साथ इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 945 हो गई। इंदौर सीएमएचओ की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक इंदौर में मृत मरीजों की संख्या 53 हो गई है। बुधवार को 5 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। इंदौर में अब तक कुल 77 मरीज ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रह सकता है और इसके संकेत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के बीच सरकार 4 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है। प्रदेश में कोरोना के हालात पर बयान देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रह सकता है। समीक्षा के बाद ही लॉकडाउन हटाने पर फैसला लिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह 11 बजे राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। शाम 4 बजे बीजेपी टास्क फोर्स के साथ भी सीएम बैठक करेंगे। इसके बाद प्रदेश की जनता से सीएम शिवराज सिंह चौहान 6 बजे फेसबुक लाइव के जरिए जुड़ेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में छत्तीसगढ़ लगातार जीत दर्ज कर रहा है। एम्स में कल तक 10 कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा था, जिनमें से 2 मरीज अब ठीक होकर घर लौट चुके हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस 8 हैं। मंगलवार को भी एक मरीज कोरोना को मात देकर घर लौटा था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के कुल 36 केस सामने आए थे, जिनमें से 28 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के नए आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों को एक सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें सभी को प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने किसी भी छात्र की फीस नहीं मांगी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने लॉकडाउन में अभिभावकों से फीस न लेने का आदेश जारी किया था, लेकिन शिकायतें मिली कि निजी स्कूल फीस के लिए लगातार नोटिस भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा है। प्रदेश को 21,790 मीट्रिक टन प्रतिमाह के हिसाब से अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराने की अपील की गई है। मंत्री भगत ने कहा है कि बिना राशन कार्ड वाले लोगों को लॉकडाउन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें राशन उपलब्ध कराना जरूरी है, इसलिए प्रदेश में अतिरिक्त आवंटन जरूरी है। भोपाल में किराना व्यापारियों के लिए कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है और इसके तहत किराना दुकान संचालक, डिलीवरी बॉय और किराना व्यापारी को मास्क लगाना और ग्लव्स पहनना जरूरी है। यदि कोई दुकानदार या डिलीवरी बॉय बिना मास्क और ग्लव्स के काम करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
साथ ही दुकान संचालकों को निर्देश भी दिए गए हैं कि बिना मास्क लगाए लोगों को सामान भी ना दिया जाए। ग्वालियर में पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कोरोना संकट के बीच अलग रूप देखने को मिला। खाद्य सामग्री कम पड़ने पर उन्होंने राशन की बोरी अपने सिर पर उठाकर सरकारी दुकान तक पहुंचाया। लाइन में लगे लोगों को उन्होंने खुद पानी पिलाया। स्वास्थ्य विभाग के जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी जांच नहीं करवाई है, उनकी आज जांच की जाएगी। सैंपल कलेक्शन टीम 11 बजे से सतपुड़ा भवन में उपस्थित रहेगी। लॉकडाउन के बीच रायपुर जिला प्रशासन ने लोगों को थोड़ी और राहत दी है। रायपुर में अब किराना शॉप के अलावा कई और दुकानों और संस्थाओं को खुलने की इजाजत दी गई है। कुछ दुकानें 7 बजे से, कुछ 9 बजे से, कुछ 11 बजे से खुलेंगी। टायर पंचर की दुकानें, पशु पालतू जानवरों के आहार की दुकानें सुबह 11 से 2 बजे तक, चिकन मछली मटन की दुकानें 2 बजे तक खुलेंगी। शाम 4 बजे के बाद किसी भी दुकान को खोलने की इजाजत नहीं है। कोरोना संकट में स्कूल कॉलेज बंद है, ऐसे में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। जशपुर में अधिकांश स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। अभिभावकों की मदद से सभी बच्चों का शिक्षकों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें होमवर्क दिया जा रहा है, जिसे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। बच्चों को मनोरंजक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। जशपुर में युवा वैज्ञानिक समर्थ जैन ने महुआ से हर्बल सैनिटाइजर बनाया है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। जिला प्रशासन अब इस तकनीक से बड़ी मात्रा में स्व सहायता समूह के जरिए सैनिटाइजर का निर्माण कराएगा। पहले झारखंड सीमा के बॉर्डर पर ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ और पुलिस जवानों को ये सैनिटाइजर दिया जाएगा, फिर जिले भर में लोगों तक पहुंचाया जाएगा ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। लॉकडाउन में राजस्थान के कोटा में फंसे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के करीब 4000 छात्र वापस अपने घर लौट आए हैं। करीब 120 बसें इन छात्रों को वापस लाने के लिए कोटा गई थी। इनमें से शिवपुरी के 1151 और राजगढ़ के 274 छात्र शामिल हैं। वहीं आगर के 111 छात्र हैं। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों के 1556 छात्र भी वापस अपने घर लौटे हैं। इनमें से कुछ छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की और उन्हें धन्यवाद दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छिंदवाड़ा के छात्र भी कोटा गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो वहीं फंस गए। लेकिन अब शिवराज सरकार की पहल पर उन छात्रों की भी घर वापसी हो रही है। छिंदवाड़ा के 52 छात्रों को कोटा से वापस लाने के लिए ग्वालियर से 3 बस रवाना हो गई। कलेक्टर के मुताबिक सभी छात्रों को सुरक्षित छिंदवाड़ा लाया जाएगा और सभी छात्रों की कोरोना जांच भी होगी। कोरोना संकट के दौरान मध्य प्रदेश की जनता को मेडिकल हेल्प मुहैया कराने के लिए पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय परामर्श समिति बनाई गई है। पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। समिति में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर भरत छपरवाल, मंडला विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले, धार विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा और इंदौर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय अहिरकर समेत कई सदस्य हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया है कि कोरोना महामारी से लड़ने में अहम भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमले किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एमपी में कोरोना से निपटने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभालने के बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के किसानों को भी भरोसा दिलाया है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसानों का पूरा गेहूं खरीदा जाएगा। श्योपुर के विजयपुर इलाके के गसवानी गांव में डॉक्टर और पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया है। हमले में एएसआई श्रीराम अवस्थी घायल हुए हैं। गांव में गुना से आए एक युवक के छिपे होने की सूचना पर एक टीम युवक का स्वास्थ्य परीक्षण करने उसके गांव पहुंची हुई थी। इस हमले में एएसआई श्रीराम अवस्थी घायल हो गए। घटना के बाद एसडीएम और एसडीओपी गसवानी गांव पहुंचे। फिलहाल घायल एएसआई को विजयपुर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने श्योपुर में हुई घटना में घायल हुए डॉक्टर पवन कुमार उपाध्याय और एएसआई श्रीराम अवस्थी से फोन पर बात की।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आप हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, सरकार आपके साथ है, आपको अपना मनोबल ऊंचा रखना है, आप जैसे वीरों की मदद से ही हम कोरोना महामारी का अंत करेंगे। मंत्रियों को विभागों के बंटवारे पर एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है कि उप मुख्यमंत्री का पद मिलना था, एक अच्छा विभाग तक ना मिल सका, जयचंदों की कीमत खत्म हुई, राज्यसभा दूर है, विधायक रही नहीं। वहीं विधायक जीतू पटवारी का कहना है कि शिवराज सिंह ने कोरोना से लड़ने वाले चिकित्सा शिक्षा विभाग का कोई मंत्री नहीं बनाया, उन्होंने शिवराज सरकार को पंगु सरकार बताया। पूर्व मंत्री और बेतरवार विधायक लाखन सिंह यादव का दावा है कि उपचुनाव में जनता सभी सिंधिया समर्थकों और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। शिवराज कैबिनेट के गठन के बाद सूबे में सियासत तेज हो गई है। ग्वालियर चंबल अंचल से एक भी सिंधिया समर्थक को कैबिनेट में शामिल नहीं करने को कांग्रेस ने सिंधिया और अंचल की उपेक्षा करार दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश का मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने स्वागत किया है। कर्मचारी संघ का कहना है कि इससे स्वास्थ्य कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौड़ ने स्वास्थ्य विभाग के आदेश का विरोध करते हुए नया आदेश जारी करने की मांग की है। रमेश राठौड़ ने शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि प्रत्येक जिले में 10 संविदा एएनएम के आदेश में संशोधन करके उनके साथ 5 नियमित एएनएम को शामिल किया जाए। रमेश राठौड़ ने कहा है कि 12,000 प्रति माह मानदेय पाने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि रेगुलर एएनएम को एक्सप्रेसिया, अनुकंपा, नियुक्ति, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, पेंशन की सुविधा मिलती है। ये संविदा कर्मचारियों के प्रति अधिकारियों का सौतेला व्यवहार है। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। 17 जिलों के संविदा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की इंदौर में ड्यूटी लगाने पर सवाल उठाए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष सौरभ सिंह चौहान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकार ने किसी भी नियमित एएनएम की ड्यूटी नहीं लगाई है, जबकि संविदा एएनएम से 3 गुना ज्यादा वेतन पाते हैं। साथ ही उन्हें सरकार से अनुकंपा और पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। जिंदगी की जंग जीतकर अस्पताल से निकले योद्धाओं का राजधानी भोपाल में भव्य स्वागत किया गया। सभी 44 योद्धाओं के लिए पुलिस बैंड ने धुन बजाई। स्वस्थ होकर घर लौटे लोगों ने प्रदेश की जनता को संदेश दिया कि हम हर हाल में कोरोना को हराएंगे। कोरोना संक्रमण को हराकर घर लौटे लोगों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की, उनका हालचाल जाना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील की कि आप घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें और प्रदेश और देश के विकास और उन्नति में अपना सहयोग दें। लॉकडाउन के बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की अब तक हो चुकी परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। शिक्षक अपने घर से ही एमपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे। एक शिक्षक को एक दिन में 45 कॉपी चेक करने की ड्यूटी दी गई है। इस दौरान शिक्षकों को यह भी हिदायत दी गई है कि कॉपी चेकिंग के दौरान वो छात्रों के रोल नंबर पर लगा स्टिकर नहीं हटाएं। 27 साल में यह पहली बार है कि जब मध्य प्रदेश बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन घर से हो रहा है। आखिरी बार 1992 में यह सिस्टम लागू था। रतलाम में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से उत्तर पुस्तिका बांटने का काम शुरू हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते कॉपी वितरण केंद्र पर भीड़ ना हो, इसलिए हर दिन सीमित संख्या में ही शिक्षकों को उत्तर पुस्तिका लेने के लिए बुलाया जा रहा है। 3 दिनों तक उत्तर पुस्तिका के वितरण का काम चलेगा। शहर में करीब 400 शिक्षकों को मूल्यांकन का काम सौंपा गया है। शिक्षक घर पर बैठकर मूल्यांकन का काम करेंगे। शिक्षा विभाग ने मूल्यांकन के लिए 10 दिन का लक्ष्य रखा है। कांकेर में 2 युवकों को फेसबुक पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। सीएम के पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने 5 अप्रैल को ट्विटर पर एक ट्वीट किया था। सीएम के इस पोस्ट पर कांकेर के 2 युवकों ने अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने मामला दर्ज कराया था। छत्तीसगढ़ के कई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार को टैक्स में छूट के लिए पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के नाम यह पत्र लिखा गया है।
टीकमगढ़ में 4 बेटों ने अपनी 90 साल की मां को घर से निकाल दिया। घर के बाहर फुटपाथ पर बैठी इस बुजुर्ग महिला पर वहां से गुजर रहे एसडीओपी शेजवार की नजर पड़ी। एसडीओपी ने महिला की परेशानी का कारण पूछा तो बुजुर्ग महिला ने अपनी सारी कहानी बता दी। जानकारी के मुताबिक 90 साल की सुंदरबाई जैन के पति की मौत होने के कुछ सालों बाद उसके चारों बेटों ने महिला की सारी संपत्ति आपस में बांट ली, उसे घर से बाहर निकाल दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने चारों बेटों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। भिंड के गौहद गांव में एक ही परिवार में मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में भूसे की ट्रॉली को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर तहसील के हल्का बुदौर में पदस्थ महिला पटवारी सुनीता शिवहरे को अपने काम के चलते पूरे जिले में न सिर्फ पहचान मिली है बल्कि उनके काम की तारीफ भी हो रही है। ग्राम पंचायत बुदौर की महिला पटवारी सुनीता शिवहरे ने लॉकडाउन के दौरान अपना 1 महीने का वेतन कोरोना से प्रभावित लोगों की सेवा में खर्च किया। महिला पटवारी के इस काम में उनके पति एडवोकेट सुशील शिवहरे भी पूरी मदद कर रही है। सतना के महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी में बाघिन दुर्गा की मौत हो गई। बाघिन दुर्गा करीब 1 महीने से बीमार थी। बाघिन की मौत किडनी फेल होने से हुई। आपको बता दें कि करीब 3 साल पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बाघिन को व्हाइट टाइगर सफारी लाया गया था। सतना के बरौंदा वन परिक्षेत्र के पाथर कछार में एक तेंदुआ पेड़ में फंस गया जिसका मुकुंदपुर टाइगर सफारी की टीम ने रेस्क्यू किया। घंटों के रेस्क्यू के बाद तेंदुए को निकाला गया। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। गर्मी से बचाने के लिए वन विभाग में कूलर लगाए गए हैं और इस वन विहार में सत्या, बांधव और सत्तू नाम के बाघ हैं। वहीं मचमची नाम की बाघिन भी इस वन विहार में है।